हेलो फ्रेंड्स, जो मैं आज बात करने जा रहा हूँ वो है आईआईटीज़ के पीएचडी जो एडमिशन प्रोसेस है उसके बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आईआईटीज़ के लिए अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए जेईई नाम का एक ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। सिमिलरली मास्टर्स के एडमिशन्स के लिए आईआईटीज़ में गेट और जैम नाम के एग्ज़ाम्स होते हैं। बट जब हम पीएचडी की बात करते हैं, सारी आईआईटीज़ में देश में पीएचडी के लिए एक कॉमन एडमिशन सिस्टम नहीं है। हर एक आईआईटी का अपना एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है पीएचडी एडमिशन के लिए। तो मेरा ये मानना है कि हम आईआईटीज़ के जो पीएचडी के लिए जो एडमिशन सिस्टम है वो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एक कॉमन एडमिशन अगर पोर्टल बन जाए तो स्टूडेंट को उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो हर एक आईआईटीज़ का जो अपना अलग अलग नॉर्म्स हैं पीएचडी एडमिशन क्राइटेरिया के। इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि आज के टाइम पे बहुत सारी आईआईटीज़ हो गए हैं। पहले के टाइम पे लिमिटेड नंबर ऑफ आईआईटीज़ थी, 7 आईआईटीज़ केवल होती थी। और और वैसे भी हम जानते हैं कि डिफरेंट आईआईटीज़ इंडिया के डिफरेंट लोकेशंस में। और आज के टाइम पे 23 टोटल नंबर ऑफ आईआईटीज़ हो गई हैं। स्टूडेंट के पास ज़्यादा ऑप्शंस हो गए हैं एडमिशन्स के लिए। बट एक कन्फ्यूजन रहता है कहाँ ज्वाइन करें, कहाँ अप्लाई करें। और उस केस में बहुत सारे जगह इंटरव्यूज़ के लिए डेट्स जो होती हैं क्लैशेस हो जाती है। अगर कोई स्टूडेंट एक दिन अगर मद्रास में आईआईटी मद्रास में पीएचडी एडमिशन के लिए इंटरव्यू देता है और अगले दिन उसको आईआईटी दिल्ली के लिए या आईआईटी रुड़की के लिए इंटरव्यू के लिए आना है, और इन द वेरी नेक्स्ट डे अगर उसको आना है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हर कोई स्टूडेंट फ्लाइट का चार्जेस अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर ट्रेन से आते हैं तो चेन्नई से और रुड़की आने के लिए 2 दिन लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि हम एक कॉमन एक एडमिशन पोर्टल बनाएं पीएचडीज के लिए भी, सिमिलर टू द मास्टर्स एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो कैसे ये फिजिबल हो पाएगा? तो मेरा मानना है कि अभी हमने देखा है कि सीएसआर की लैब्स के लिए जो पीएचडी एडमिशन क्राइटेरिया है वो एक कॉमन पोर्टल उसके लिए बनाया गया है जिसको कहते हैं ACSIR, एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च। तो ये एक कॉमन एक पोर्टल है जो सारी सीएसआर लैब्स के लिए पीएचडी एडमिशन के लिए एक प्लेटफॉर्म के जैसा बनाया गया है। तो सिमिलरली हम जैसे ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आईआईटीज़ के लिए होता है, या एमटेक के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद एडमिशन्स के लिए जो एक कॉमन पोर्टल बनाया गया है, सिमिलरली पीएचडी के लिए भी सारे आईआईटीज़ के लिए एक कॉमन पोर्टल बनाया जा सकता है। और एक कहा जा सकता है कि अब हम बात करें कि 23 आईआईटीज़ हैं तो बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाएगा स्टूडेंट को कि कहाँ वो ज्वाइन करें। तो उसके लिए एक क्राइटेरिया रखा जा सकता है, चॉइस दी जा सकती है कि एक स्टूडेंट जो है मैक्सिमम 4 या 5 आईआईटीज़ को अप्लाई करे, जिससे कि ये फिजिबिलिटी हो पाए कि वो जो है 4-5 जगह पे इंटरव्यू के लिए जा सके, क्योंकि एडमिशन एक जगह ही लेना है। अभी तक क्या होता है कि एक स्टूडेंट जो होता है 4-5 जगह एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यूज़ के लिए जाता है और उसको ज्वाइन एक जगह करना होता है, और कई स्टूडेंट का सिलेक्शन जो होता है एक से ज़्यादा जगह हो जाता है। उस केसेस में क्या हो जाता है कि कई जगह सीट्स जो होती है वैकेंट रह जाती हैं, और कई स्टूडेंट्स को जो होता है एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो अगर हमारा ये जॉइंट एडमिशन पोर्टल अगर पीएचडी के लिए बने तो इस टाइप की जो इश्यूज़ हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं वो सिलेक्टेड आईआईटीज़ में ही इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो उससे जो डिफरेंट फॉर्म भरने की जो एक प्रॉब्लम होती है और डिफरेंट एप्लीकेशंस फीस सबमिट करनी पड़ती है, वो स्टूडेंट का बच जाएगा और स्टूडेंट का टाइम भी बच जाएगा। अलग अलग जगह इंटरव्यू जाने की जो प्रॉब्लम है वो बच जाएगी। और जो ये मैं कॉमन एडमिशन की बात कर रहा हूँ पीएचडीज़ के लिए, कई लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि पीएचडी में लोग अपनी चॉइस और अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो रिसर्च का होता है उस हिसाब से पीएचडी एडमिशन लेते हैं। तो इस चीज़ के जो ये इशू है इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जो ये ऑनलाइन पोर्टल बनता है उस पर हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन को फीड कर सकते हैं, और सारे आईआईटीज़ में उन पर्टिकुलर एरियाज़ में कौन कौन से प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं उनके नाम दिए जा सकते हैं, और उनके जो ग्रुप वेब पेज हैं उनके लिंक्स दिए जा सकते हैं, जिससे कि स्टूडेंट डायरेक्टली देख सके
वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट अगर किसी आईआईटी में उसको नहीं मिलता है एक आईआईटी में, तो अगर सेम वर्क जो है उसका एरिया जो इंटरेस्ट का है, अगर किसी दूसरी आईआईटी में अगर कोई प्रोफेसर कर रहा है तो वो डायरेक्टली उसको अपना सेकंड चॉइस दे सकता है। तो इससे जो जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो आईआईटी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये कॉमन एडमिशन जो पोर्टल की मैं बात कर रहा हूँ आईआईटी में पीएचडी एडमिशन के लिए, इसके फायदे क्या है। देखिए, सबसे पहला फायदा तो इसका है कि स्टूडेंट को हर एक आईआईटी के एप्लीकेशन को अलग से भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ आईआईटीज हैं जिनमें एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी पड़ती है, बट काफ़ी सारे आईआईटीज में एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ती है पीएचडी एडमिशन के लिए। तो स्टूडेंट का जो है, एक तो टाइम बचेगा अलग अलग एप्लीकेशंस भरने के का जो टाइम लगता है, और दूसरा एप्लीकेशन फ़ी जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के लिए भरनी पड़ती है वो बच जाएगी। दूसरा फ़ायदा जो मैं बताना चाहूँगा उसका है कि स्टूडेंट को एक एक फिक्स नंबर ऑफ आईआईटीज के लिए एक चॉइस मिल जाएगी, 1 2 3 4 अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। और उसको अगर अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिसमें रिसर्च करना चाह रहा है किसी एक आईआईटी में नहीं मिल रहा है, तो सेकंड चॉइस या थर्ड चॉइस का जो उसका आईआईटी उसने चूज किया है रिसर्च के लिए, वो उसमें उसको चॉइस के हिसाब से अपने सेकंड और थर्ड ऑप्शंस मिल पाए। जैसे कि जेई आपका एडमिशन्स के टाइम पे होता है, अगर किसी को एक आईआईटी में कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा है तो अगर सेकंड और थर्ड चॉइस जो उसने दी है उस आईआईटी में उसको कंप्यूटर साइंस मिल जाता है, या किसी को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग किसी आईआईटी में नहीं मिल पाता दूसरे आईआईटी में उसको मिल जाता है। तो सेम ये चीज़ जो होती है एरिया ऑफ इंटरेस्ट के जो प्रोफेसर्स हैं उनके साथ काम करने का मौका मिल जाएगा किसी दूसरी आईआईटी में। दो तो ये फायदे हो गए। तीसरा फायदा जो ये कॉमन एडमिशन पोर्टल का पीएचडी के लिए हो सकता है, जो मुझे लगता है वो हो सकता है, जो इंटरव्यू के लिए डेट्स क्लैश हो जाती हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में सेम टाइम पे, या इवन कई बार आज एक आईआईटी में कहीं किसी सब्जेक्ट का इंटरव्यू डेट है और उसके जस्ट नेक्स्ट डे किसी दूसरे आईआईटी में इंटरव्यू की डेट आ जाती है। इससे प्रॉब्लम भी हो जाती है कि इंडिया इतना बड़ा देश है, टॉप नॉर्थ में एक आईआईटी में कोई स्टूडेंट अगर इंटरव्यू के लिए अपियर हो रहा है और टॉप साउथ में 3000 किलोमीटर्स दूर अगर कोई दूसरे इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू के लिए अपियर होना है, तो ये काफ़ी एक मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट के लिए। उसको चॉइस करना पड़ता है कि कहाँ वो अपियर हो और कहाँ नहीं हो। तो जब कॉमन एडमिशन पोर्टल होगा तो उसमें हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग डेट्स आएंगे इंटरव्यूज़ के लिए। तो स्टूडेंट अपनी चॉइस के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी डिफरेंट डेट पे वहाँ पे अपियर हो सकता है। उसमें क्लासेस की जो इंटरव्यू डेट्स की जो क्लासेस हो जाती है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।